पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम को चलता किया जाने वाला है। एक नई कौमी हुकूमत वजूद में आने वाली है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ नाम लिया जा रहा है महमूद खान अचकज़ई का, दूसरा नाम है फजलुर रहमान का और तीसरा नाम लिया जा रहा है शाहिद खाकान अब्बासी का, जिन्होंने हाल ही में अपनी नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान लॉन्च की है। एक ऐसे वक्त में जब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को महज 10 महीने हुए हैं, क्यों नई हुकूमत की बात हो रही है, क्यों इस हुकूमत को चलता किया जाने वाला है और क्यों पाकिस्तान में तब्दीली की खबरें जोर पकड़ती जा रही हैं। सबसे पहले बात फजलुर रहमान या महमूद खान अचकज़ई के मामले की। सियासी तज्जिया करने वाले साबिक वजीर फवाद चौधरी, जो बड़े घर के मामलात की खबरें भी रखते हैं, कहते हैं कि फैसला करना होगा कि पाकिस्तान की सियासत को मजीद मसाइल में धकेलना है या सुलझाना है। इमरान खान को माइनस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो चुकी। मौजूदा सियासी इंतज़ामी और अदालती बहरान पाकिस्तान की तारीख में अब तक नहीं देखा। फवाद चौधरी कहते हैं कि फैज हमीद के खिलाफ एक हिस्सा टॉप सिटी का था जिस पर कोर्ट मार्शल शुरू किया गया, दूसरे हिस्से पर तहकीकात की जा रही हैं। इमरान खान पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस चले हैं उनमें कौन सी शफाफियत है। इशू ये है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मंझधार में है। हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान की सियासत को मजीद मसाइल में धकेलना है या सुलझाना है। 2 बरस में सियासी तलखियां बहुत बढ़ गई हैं। इमरान खान को गिराने और माइनस करने और उसकी सियासी ताकत को ख़त्म करने के चक्कर में पीटीआई को ख़त्म किया गया। पीटीआई को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। जुडिशरी को ख़त्म करना पड़ा। एंटी टेररिज्म कोर्ट से हाई कोर्ट्स तक गए, फिर सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के ज़रिए वो भी ख़त्म कर दी। पाकिस्तान में सियासी और अदालती बहरान पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं देखा। अब भी कहा जाएगा कि इमरान खान की स्ट्रीट पावर ख़त्म कर दी है। पहले भी वोट से नहीं आए, अब भी जब इलेक्शन आएगा तो देख लेंगे। ये लोग पहले भी वोट से नहीं आए, अब भी वही पुराना रास्ता अपनाएंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई का फ़ायदा ये है कि इंतहा पसंद नहीं है, इनके हाथों में बंदूक नहीं है। ये पाकिस्तान की बात करते हैं। इनके सूबों में पावर हाउसेस हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की जमातें हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जब अपोजिशन जमातें एक साथ हों फिर हुकूमत से बात की जाए। कौमी हुकूमत बनाने के लिए सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना होगा। कौमी हुकूमत के लिए नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान और फजलुर रहमान, इनसे वजीर आजम के लिए 2 नाम ले लें। वजीर आजम के लिए फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। 1 साल के लिए कौमी हुकूमत बने, 9 महीने में इलेक्शन का अमल शुरू किया जाए। इमरान खान से कहता हूँ कि पीटीआई ने 9 फरवरी को इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक ना चलाकर गलती की। इस वक्त 2 मसाइल हैं, हुकूमत से इमरान खान और इमरान खान से इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा। पीटीआई को हुकूमत की बजाय पहले अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात करने चाहिए। जहां फवाद चौधरी कौमी हुकूमत की बात पाकिस्तान के मीडिया पर बैठकर कर रहे हैं और वो मीडिया जो हर बात को सेंसर करता है, इस बात को चला रहा है, इस पर डिस्कशन कर रहा है, अखबारात में इस पर कॉलम लिखे जा रहे हैं और डिजिटल मीडिया पर इस पर तबसरे और तज्जियों का सिलसिला जारी है, तो जान लीजिए कि पाकिस्तान में सिस्टम इस मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाना चाहता है। और यही बात सिस्टम के नुमाइंदे फैसल वाउडा टेलीविजन पर कई बार कर चुके हैं। फैसल वाउडा इस वक्त नून लीग के लिए कहते हैं कि इनकी शक्लें भी लोग बर्दाश्त नहीं करते। फैसल वाउडा इस नून लीग की हुकूमत को सियासी जनाजा करार देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इस सिस्टम को जाना होगा। तो फिर सिस्टम के नुमाइंदे फैसल वाउडा क्या चाहते हैं, ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। फैसल वाउडा ये कहते हैं कि नए सेटअप में बिलावल भुट्टो जरदारी को लाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ारत उज़्मा के मनसब पर आ सकते हैं। बिलावल फैसल वाउडा के मुताबिक वो सियासी रहनुमा हैं जिन्हें अब तक ट्राई नहीं किया गया है। बिलावल को ट्राई किया जाए तो फैसल वाउडा के मुताबिक बात बन सकती है। उनका कहना है कि बिलावल तालीमी एतबार से, शऊर के एतबार से, जहादीदगी के एतबार से पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदानों से
कहीं ज्यादा बेहतर हैं। फैसल वावड़ा इस सिलसिले में नून लीग की हुकूमत को घर भेजने के लिए कोशिशों का अमली आगाज भी कर चुके हैं। वावड़ा ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उस मुलाकात के रोज कामरान मुर्तजा जो फजलुर रहमान की जमात के कानूनी दिमाग हैं, उन्होंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि फजलुर रहमान की एक मुलाकात और हुई है जो रिकॉर्ड पर नहीं है और वो मुलाकात बाकी मुलाकातों से ज़्यादा अहम है। सवाल किए जाते रहे कि वो मुलाकात किसी सियासी शख्सियत से थी, किसी गैर सियासी शख्सियत से थी, उस मुलाकात का हुकूमत के रहने या जाने से कोई ताल्लुक़ है, मगर कामरान मुर्तज़ा ये कहते रहे कि जितना जवाब वो दे सकते थे दे दिया, जो मुलाकात हुई वो बाकी मुलाकातों से ज़्यादा अहम है। फैसल वावड़ा की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के साथ रिकॉर्ड पर है, राना सनाउल्लाह की मुलाकात रिकॉर्ड पर है, बिलावल भुट्टो जरदारी मिले, ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान से ऐसा कौन मिला कि जिसके बारे में अब तक उनकी जमात नाम नहीं ले रही और इसको खबरों में कैश करने के चक्कर में आगे बढ़ा भी रही है। यानी ये वो नाम है जिसको मौलाना फजलुर रहमान की जमात खुलकर लेना नहीं चाहती और इसके बारे में बात करना चाहती है ताकि वो खबरों में मुसलसल रहें। अब फैसल वावड़ा इन कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए MQM से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो क्या एक इन हाउस तब्दीली आएगी जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को घर भेजा जाएगा? यहाँ याद रखिए कि इमरान खान तक भी ये पैगाम पहुंचाया गया और उनसे कहा गया कि आप अगर इन हाउस तब्दीली में साथ देते हैं तो इसमें आपका फायदा होगा। जिस तरह से आपको घर भेजा गया था उसी तरह से मुस्लिम लीग नून को घर भेजा जा सकता है। जरा याद कीजिए इमरान खान को घर भेजने का तरीक़ाकार। एक तहरीके अदम एतमाद आई थी जिसके जरिए इमरान खान को घर भेजा गया। इमरान खान के खिलाफ आने वाली तहरीके अदम एतमाद के हवाले से बड़े जोर शोर के साथ ये कहा गया कि आईनी तरीके से एक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया है, लेकिन बाद में मौलाना फजलुर रहमान ने पोल खोल दिया और बता दिया कि ये तमाम चीज़ें जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद ने मिलकर करवाई थीं और उन्हीं के कहने पर तहरीके अदम एतमाद आई थी। नदीम मलिक के प्रोग्राम में इंकिशाफ करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने ये तमाम बातें बता दी थीं। तो फिर अब मामला है कौमी हुकूमत का या इन हाउस तब्दीली का या वो ख्वाहिश जो जाहिर की है नदीम अफजल चंद ने। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलना चाहिए, फौरी मौका मिलना चाहिए और हुकूमत की बागडोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आनी चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत है इस बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐवान में अददी हैसियत क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या इतने नंबर्स हैं कि वो हुकूमत बनाने के बारे में सोच सके? तो जवाब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर्स नहीं। तो फिर ये बेल कैसे मंडे चढ़ाई जाएगी? इसका जवाब ऐसे ढूंढा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिले, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मिले, MQM मिले, दीगर छोटी जमातें साथ दें और नून लीग को घर भेज दिया जाए। लेकिन मसला यह है कि इस कोशिश के जवाब में इमरान खान ऑफर को नो कह चुके हैं। इमरान खान का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं है। तो बिलावल को इन हाउस तब्दीली के जरिए लाने की कोशिश पे इमरान खान एक अदद रुकावट बन चुके हैं। लेकिन सिस्टम अब भी नून लीग को फारिग कराना चाहता है, इसलिए मुसलसल ये बात हो रही है कि नून लीग को निकाला जाए। तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच अपने हालिया कॉलम्स में बार बार लिख रहे हैं कि नून लीग इदारों का उस तरह से दिफा करने में नाकाम है जिस तरह से इदारों की ख्वाहिश और सोच के मुताबिक नून लीग को दिफा करना चाहिए था। इसीलिए नून लीग को फारिग किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग को फारिग करने की कोशिश हकीकी है या तज्जियाकारों के जरिए जो बातें बताई जा रही हैं उन बातों के तहत नून लीग को महज डराना मकसद है कि नून लीग अगर बात नहीं मानेगी, इदारों का दिफा नहीं करेगी तो नून लीग को घर भेजा जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल में एक बात जो अहलियान पाकिस्तान को परेशान कर रही है वो है सियासत की सबसे बड़ी हकीकत, और वो हकीकत यह है कि कोई भी मुल्क तब आगे बढ़ता है जब उसमें मुआशी इस्तेहकाम हो, और मुआशी इस्तेहकाम तब आता है जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो।
मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता है अवाम के मैंडेट के एहतराम से, मगर पाकिस्तान का सिस्टम अवाम के मैंडेट का एहतराम करने को तैयार नहीं है।